क्या आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में स्थित भगवान शिव के 12 पवित्र स्थानों को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है और ज्योतिर्लिंग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या? आज हम जानेंगे इस शब्द का अर्थ और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ की महिमा, जो काशी या वाराणसी में स्थित है। नमस्कार, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ईश्वरीय शक्ति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ऐसा रहस्य जिसने समय और स्थान की सारी सीमाओं को तोड़ कर रख दिया। ये महज कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और गहरा दर्शन है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि सिर्फ 12 विशिष्ट स्थानों पर ही एक अनंत और ब्रह्मांड को हिला देने वाले अग्नि स्तंभ की ऊर्जा मौजूद है? ये 12 ज्योतिर्लिंगों का एक ऐसा रहस्य है जो सीधे सीधे ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ा है। देखिए, ये कोई आम तीर्थ स्थल नहीं है। ये वो जगह है जहाँ सृष्टि के सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप का सीधा संपर्क हुआ था। सृष्टि का आरंभ, शून्यता और महाविवाद। चलिए इस महाकाव्य की शुरुआत में चलते हैं, जब ब्रह्मांड अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में था। उस समय का जो परिदृश्य था ना, वो हमारी और आपकी आज की समझ से बिल्कुल परे था। जरा सोचिए, एक ऐसी पूर्ण शून्यता की कल्पना कीजिए जहाँ कुछ भी नहीं है। न समय का कोई अस्तित्व है, न दिशाओं का, और न ही किसी आकार का। हर तरफ बस एक अनंत, खामोश और गहरा अंधकार है। और पता है, इसी असीम अंधकार के बीच एक बहुत बड़े विवाद ने जन्म लिया। एक ऐसा विवाद जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव को हिलाकर रख दिया। और ये विवाद कोई छोटा मोटा नहीं था। यहाँ दो महाशक्तियों के बीच एक बड़ा टकराव होता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु जी इस बात पर उलझ गए कि दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सभी देवता घबराकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से गुहार लगाई कि आप ही बताइए, इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली आखिर कौन है, क्योंकि इस फैसले के बिना तो पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ रहा था। अनंत, अग्नि स्तंभ, अंधकार को चीरता प्रकाश। अब इस कहानी में वो जबरदस्त मोड़ आता है जब ये आदिम शून्यता अचानक टूट जाती है। एक ऐसी घटना घटती है जिसका असर आज भी हमारे भूगोल और अध्यात्म पर देखा जा सकता है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से साबित होती है शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के एक दृश्य से। एकदम अचानक उस अनंत अंधकार को चीरता हुआ एक अकल्पनीय, भयानक और ज्वलंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा पिलर जिसका ना कोई शुरुआत था और ना ही कोई अंत। सच कहूं तो इसकी विशालता हमारी सोच से भी परे है। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि ये शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक महाविस्फोट था। अब इस महाविवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए महादेव ने एक बहुत ही अद्भुत दिव्य परीक्षा रखी। इस अग्नि स्तंभ के प्रकट होने के बाद शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को चुनौती दी। नियम बिल्कुल साफ थे। जो भी सबसे पहले इस ज्योति के आखिरी छोर यानी इसकी शुरुआत या अंत पर पहुंचेगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन ये कोई आम काम नहीं था। ये तो सीधे सीधे अनंत को नापने की चुनौती थी। दो देवों की खोज, अनंत के छोर की तलाश। यहाँ से एक ऐसी ब्रह्मांडीय दौड़ शुरू होती है जिसका पैमाना हमारी कल्पना से भी ज्यादा विशाल है। और ध्यान रहे, ये केवल एक सफर नहीं था, बल्कि सत्य और अहंकार की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। दोनों देवों का नजरिया और उसका नतीजा बिल्कुल एक दूसरे से अलग था। एक तरफ विष्णु जी ने वराह यानी सुअर का रूप लिया और नीचे पाताल की गहराइयों में इस स्तंभ का आधार खोजने निकल पड़े। सदियां बीत गईं, अथक परिश्रम के बाद भी वो कोई अंत नहीं खोज पाए, तो उन्होंने सम्मानपूर्वक सत्य स्वीकार किया और अपनी हार मान ली। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और शिखर तक पहुंचने के लिए ऊपर की ओर उड़े। जब उन्हें भी कोई अंत नहीं दिखा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छल का सहारा लिया। उन्होंने ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह बना लिया और वापस आकर झूठा दावा कर दिया कि उन्होंने शिखर छू लिया है। सत्य, छल और न्याय, ब्रह्मांडीय समाधान। अब हम उस नाटकीय चरम पर पहुंचते हैं जहां सर्वोच्च न्यायाधीश के सामने सच्चाई खुलकर सामने आती है। ठीक उसी पल महादेव अपने सबसे प्रचंड और सर्वोच्च रूप में प्रकट हुए। उस अनंत के सामने किसका अहंकार जीतेगा और किसकी विनम्रता, इसका फैसला यहीं हो गया। ब्रह्मा जी के झूठ और अहंकार के लिए शिव जी ने उन्हें कठोर श्राप दिया कि संसार में कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी।
लेकिन इसके उलट विष्णु जी की सच्चाई और उनकी विनम्रता को देखकर उन्हें ये वरदान मिला कि युगों युगों तक उनकी पूजा की जाएगी। ब्रह्मांडीय न्याय पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है संख्या 12 से। दरअसल वही अनंत ज्योति आगे चलकर विभाजित हुई और पूरे भारतवर्ष में 12 बेहद पवित्र और दिव्य स्थानों पर स्थापित हो गई। और जी हाँ, ये 12 स्थान ही आज ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। अजेय नगरी और प्रकाश की महान विरासत, इन 12 स्थानों में से सबसे पवित्र स्थान है काशी। यह केवल एक शहर नहीं है, बल्कि उस आदिम प्रकाश का एक जीवित धड़कता हुआ स्मारक है। स्कंद पुराण का ये उल्लेख देखिए, ये सच में बहुत ही अद्भुत है। इसमें बताया गया है कि जब सृष्टि का अंत होता है और सब कुछ प्रलय के पानी में डूब जाता है, तब भी ये नगर नहीं मिटता। प्रलय के समय शिव जी स्वयं वाराणसी को अपने त्रिशूल की नोक पर उठा लेते हैं। मतलब दुनिया नष्ट हो सकती है, लेकिन काशी अविनाशी है, ये हमेशा रहने वाली है। और आपको पता है, ये जगह भगवान शिव को अपने निवास स्थान कैलाश से भी ज्यादा प्यारी है। इस पवित्र भूमि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना जाता, बल्कि ये तो मोक्ष यानी मुक्ति का सीधा द्वार है। और यही वो स्थान है जहाँ उस महान ज्योति को, उस अनंत प्रकाश को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे आज पूरी दुनिया काशी विश्वनाथ के रूप में पूजती है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ निराकार प्रकाश। अब इन भौगोलिक और पौराणिक कहानियों से थोड़ा आगे बढ़कर इन पवित्र स्थलों के गहरे दार्शनिक अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये शब्द ज्योतिर्लिंग आखिर बना कैसे है। देखिए, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश या दिव्य तेज, और लिंग प्रतीक है शिव के निराकार स्वरूप का, यानी जिसका कोई एक सीमित आकार ना हो। तो ये दोनों मिलकर भगवान शिव के सर्वोच्च और खुद से प्रकाशित होने वाले रूप को दर्शाते हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं है, वो सर्वव्यापी है और स्वयं प्रकाशित है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये संपूर्ण ब्रह्मांड अंततः समय और प्रलय के जल में एक दिन समा ही जाएगा, तो फिर एक ऐसे निराकार प्रकाश से जुड़ने का क्या मतलब है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। सच कहूं तो शायद इसी अनंतता को महसूस करना और अपने भीतर के उस हमेशा रहने वाले प्रकाश को पहचान लेना ही सच्ची मुक्ति है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा गहरा विचार है जो आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा, है ना?